प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार राय, आपका टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3, खिलौने वाला। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक छोटे बालक के मन के भाव को दर्शाने की सफल कोशिश की है। जब एक छोटा बालक एक खिलौने वाले को देखता है तब अपनी माँ से क्या कहता है, उसे बड़े ही अनूठे ढंग से पेश किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। तो यहाँ तक बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है? एक बच्चा जब सामने से खिलौने वाले को आता देखता है तो वो माँ से कहता है कि माँ देखो, एक खिलौने वाला आ रहा है। उसके पास ढेर सारे खिलौने हैं जो कि सुंदर सुंदर नए नए खिलौने हैं, जिसमें हरा हरा तोता भी है पिंजड़े में, उसके पास 1 पैसे वाली गेंद भी है, छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो कि सर 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 करके चलती है। माँ उसके पास कई तरह की सीटी भी है जिसे बजाई जा सकती है, और कई तरह के सुंदर खेल भी उसके पास है। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, मतलब उसके पास एक ऐसी रेल भी है जिसमें यदि चाबी भर दिया जाए तो भग भग करके चलती है। इस तरीके से बालक अपनी माँ से बात कर रहा है, माँ को बता रहा है। अब आगे देखते हैं। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार। वो बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ, इस खिलौने वाले के पास गुड़िया भी है जो कि बहुत भली सी है, उसने कानों में बाली भी पहने हुए हैं। माँ, इस खिलौने वाले के पास एक टी सेट भी है, चाय बनाने वाला एक सेट भी है, इसके पास छोटे छोटे लोटा और थाली भी है। माँ, छोटे छोटे धनुष बाण और छोटी छोटी तलवार भी लेकर के ये खिलौने वाला यहाँ आया है, और नए खिलौने ले लो भैया ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है ताकि सारे बच्चे उसके पास जाएं और खिलौने खरीदें। सुनो माँ, क्या तुम मुझे खिलौने खरीद सकती हो? इस तरीके से बालक अपनी माँ से कह रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। वो बालक कह रहा है कि माँ, मुन्नू ने गुड़िया खरीद ली है और मोहन ने तो मोटर गाड़ी ही खरीद ली है माँ, और जो सरला है वो मचल मचल के अपनी माँ से कह रही है कि मेरे लिए एक साड़ी खरीद दो। लेकिन माँ, क्या कभी खिलौने वाला साड़ी लेके आता है? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं तो अक्सर यही देखता हूँ कि साड़ी लाने का काम कपड़े वाला करता है, साड़ी बेचने का काम कपड़े वाला करता है। अम्मा, तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। वो बालक माँ से कह रहा है कि माँ, तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए हैं खिलौने लेने के लिए, लेकिन मैं दुविधा में हूँ कि कौन से खिलौने लूँ। तुम विचार करके बताओ कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, यानी कि तुम जो विचार करोगी उसके बाद मैं ले लूँगा। फिर बालक कहता है, तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा। वो बालक बता रहा है कि माँ, यहाँ पे तोता भी है, बिल्ली भी है, मोटर भी है, रेल भी है, पर माँ ये मैं नहीं लूँगा। अब आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ये तो है बच्चों के खेल। वो एक बालक है, वो बच्चा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि ये तो बच्चों के खेल है, ये मैं नहीं लूँगा। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। वो बालक कह रहा है कि माँ, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं या तो इससे तलवार लूँगा या फिर तीर कमान लूँगा, और जंगल में जाके ताड़का का वध करूंगा, या ताड़का के समान कोई भी दुष्ट राक्षस है जो कि किसी को परेशान कर रहा है, उसका वध करूंगा, उसका सर्वनाश करूंगा।
अब आप कहेंगे कि यह ताड़का क्या है। यदि आप रामायण की कहानी सुनते हैं तो ताड़का एक राक्षसी थी जिसने बहुत परेशान किया था लोगों को, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद आगे बालक कहता है कि तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। जब तपस्वी यानी कि जब साधु सन्यासी यज्ञ करेंगे, यज्ञ का अर्थ होता है हवन करना, पूजन करना। तो बालक कहता है कि जब तपस्वी साधु महाराज यज्ञ करेंगे तब मैं असुरों को मार भगाऊंगा, क्योंकि यदि उस समय असुर उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनको मैं मार के भगा दूंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। रामायण में रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रामचंद्र जी असुरों को भगाते थे, उनका वध कर देते थे ताकि वो तपस्वियों का यज्ञ भंग न करे। तो ये बालक भी वही कह रहा है कि मैं भी भगवान राम बन जाऊंगा और उन्हीं की तरह इन असुरों को मार के भगाऊंगा, ताकि वो लोगों को परेशान न कर सके, ताकि वो तपस्वियों का यज्ञ भंग न कर सके। यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा। बालक कह रहा है कि मैं यही रहूंगा और तुम्हें भी मैं माँ कौशल्या की तरह बनाऊंगा। माँ कौशल्या जो कि रामचंद्र जी की माता थी, तो उन्हीं की तरह मैं तुम्हें भी बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। रामायण में रामचंद्र जी की सौतेली माता ने उन्हें वन में जाने को कहा था। ठीक उसी प्रकार ये बालक कहता है कि माँ, यदि तुम मुझे वन में जाने को कहोगी तो मैं हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। वो बालक कह रहा है कि तुम्हारी आज्ञा मानते हुए मैं वन में चला जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे तो तुम्हारा उपस्थिति नहीं रहेगा, तुम वहाँ नहीं रहोगी, तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। माँ, दिन भर तो मैं जंगल में घूमूंगा, पर लौट के मैं फिर कहाँ आऊँगा, क्योंकि आम तौर पर हम घर के बाहर घूमते हैं और लौट के फिर घर में ही आते हैं, पर जंगल में दिन भर तो मैं घूम लूँगा, पर लौट के मैं कहाँ आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। वो बालक कहता है कि माँ, आज खिलौने मुझे पसंद है तो तुमने मुझे पैसे दे दिए, जब मैं रूठ जाता हूँ तो तुम मना लेती हो, लेकिन वहाँ मुझे पैसे कौन देगा। मैं रूठूंगा तो कौन मनाएगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ देगा। उस जंगल में माँ मुझे कौन प्यार करेगा, प्यार से मुझे कौन पुचकारेगा, कौन मुझे प्यार से अपने गोद में बिठाएगा, और मनचाही चीज़ मैं किससे मांगूंगा, कौन मुझे देगा। तुम कहोगी तो मैं वन में चला जाऊंगा, तुम्हारी आज्ञा को मानूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे कैसे मिल पाएगी माँ। तो इस तरीके से ये कविता हमने पढ़ा, और जैसा कि मैंने कहा है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने एक छोटे बालक के मन के भाव को दर्शाने की सफल कोशिश की है। जब एक छोटा बालक एक खिलौने वाले को देखता है तब अपनी माँ से क्या कहता है, उसे बड़े ही अनूठे ढंग से पेश किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कविता के रचनाकार थे सुभद्रा कुमारी चौहान।